गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी ऑर्चार्ड मैनेजमेंट फलोद्यान प्रबंधन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। उन टॉपिक्स में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, 2 टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया था, तीसरा टॉपिक वो अपना चल रहा था। इसमें जो मेन टॉपिक था वो ये था फलोद्यान की स्थापना, फलोद्यान की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड, ये टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में भी अपन सब टॉपिक पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था स्थान का चुनाव, स्थान का चुनाव हो गया था। दूसरा टॉपिक था उद्यान योजना, उद्यान योजना। थर्ड पॉइंट चल रहा था, थर्ड पॉइंट था उद्यान विन्यास या लेआउट, उद्यान विन्यास या जिसको बोलते हैं अपन लेआउट। ठीक है, ये टॉपिक अपना चल रहा था। मैंने इसमें बताया था कि उद्यान लगाने की 6 विधियां होती है। कुल कितनी विधियां होती हैं? 6 विधियां होती है। वो 6 विधियां मैं लिख देता हूं इधर। पहली विधि अपन ने लिखी थी वर्गाकार, वर्गाकार विधि। दूसरी बात की थी अपन ने आयताकार विधि। तीसरी थी त्रिभुजाकार विधि। चौथी विधि है पूरक विधि। पांचवी है षटभुजाकार विधि और छठी विधि है कंटूर विधि, कंटूर या समोच्चय विधि। स्टूडेंट्स, ये 6 विधियां फलोद्यान लगाने की विधि हैं। इन 6 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखो, इनमें से अपन ने 3 विधियां कल पढ़ ली थी। मैंने बता वर्गाकार बता दिया था, आयताकार बता दिया, त्रिभुजाकार तक बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चौथी विधि है इसकी, वो है पूरक विधि। कौन सी विधि है? पूरक विधि। इसको पंचभुजाकार विधि भी बोलते हैं, पंचभुजाकार विधि। स्टूडेंट्स, पूरक विधि वर्गाकार विधि के समान विधि है। पूरक विधि वर्गाकार विधि के समान विधि है। अंतर केवल इतना है, यह विधि वर्गाकार विधि के समान है। यह विधि वर्गाकार विधि के समान है। अंतर क्या है अंतर? कि जो वर्गाकार विधि में अपन 4 पौधे मिलकर, 2 कतारों के 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 कतारों के 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। पूरक विधि में क्या होता है कि बीचों बीच एक पूरक पौधा लगाया जाता है, एक पूरक पौधा लगाया जाता है। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। वर्गाकार विधि के समान ही है, जैसे वर्ग बनाते हैं उस प्रकार दूरी समान रहेगी, लेकिन बीच में पूरक पौधे लगाएंगे। देखो, ये पूरक पौधे कब लगाए जाते हैं? जैसे मान लो अपन ने आम का बगीचा उगाया, आम का उद्यान लगाया। आम में जो दूरी रखी जाती है वो 10 × 10 मीटर रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैंने आम की जब खेती बढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि 5 वर्षों तक फल नहीं देता है। 5 वर्ष बाद फलन स्टार्ट होता है आम में। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद फलन स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है, 5 वर्षों तक कोई ना कोई आय का स्रोत अपने को नया उत्पन्न करना पड़ेगा। तो आय का स्रोत के लिए अपन इसमें बीच में क्या लगाएंगे? पूरक पौधे लगाएंगे। तो इस विधि में ध्यान रखा जाता है कि यह विधि वर्गाकार विधि के समान है। इस विधि में वर्गाकार विधि के 4 पौधों के बीचों बीच केंद्र में एक पूरक पौधा लगाया जाता है। पूरक पौधे के रूप में 3-4 फल है, उनको काम में लेते हैं अपन। पपीता, फालसा, पपीता, फालसा, पूरक विधि में पपीता, फालसा। उसके अलावा है लीची, केला भी उगा सकते हैं। ये 3-4 छोटे साइज के फल हैं जिनको बीच में अपन उगा के, ये छोटे साइज के भी है, प्लस इनकी जो उम्र होती है वो भी छोटी होती है, कम उम्र के पौधे होते हैं। तो इनको भी इस आम की खेती के बीच में उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। इस विधि को इसलिए अपन पूरक विधि बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार रहेगा इसका देखो, समझते हैं।
ये खेत है, ये मान लो अपन वर्गाकार विधि में पौधे 4 पौधे लगा दिए, ये पौधे लगाए मैं, सपोज ये वर्गाकार मान लेना। ठीक है, ये है वर्गाकार विधि, स्क्वायर सिस्टम बोलते हैं जिसको, सबसे पहली विधि जो अपन ने फलोद्यान लगाने की पढ़ी थी। अब करना क्या है इसमें, वर्गाकार विधि हो गई है, बीचों बीच क्या लगाने हैं, एक एक पौधे क्या लगा देने अपने को, एक एक पूरक पौधे, अतिरिक्त पौधे लगा देने हैं। और पूरक पौधे मैंने बताए थे 4 प्रकार के फल, पपीता, फालसा, लीची, केला, ये उगा सकते हैं, ये पूरक पौधे होते हैं, पूरक पौधे। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, इसलिए इसको पूरक विधि बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, एक चीज और ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है इसको, कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें लगभग दुगुने पौधे लगाए जा सकते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें दुगुने पौधे लगाए जा सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें यहां पर लिखना लगभग, पूरे लगभग दुगुने पौधे लगाते हैं। एग्जैक्ट देखा जाए तो 81% अधिक पौधे, कितने पौधे, 81% अधिक पौधे, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 81% अधिक पौधे इसमें लगाए जाते हैं। क्लियर, ये थी पूरक विधि। अगली बात करते हैं अपन षटभुजाकार विधि, 6 भुजाओं का निर्माण किया जाता है, षटभुजाकार विधि। देखो नेक्स्ट विधि है 5वीं विधि, षट भुजाकार विधि, हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। देखो षटभुजाकार में क्या होगा, षटभुज बनाएंगे, बेंजीन जैसे होता है केमिस्ट्री में, उस प्रकार की संरचना बनाएंगे। ये लो, इस प्रकार ये जो 6 पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का निर्माण करते हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति का निर्माण करते हैं, षटभुज का निर्माण करते हैं। इसलिए इस विधि का नाम क्या दे दिया अपन ने, षटभुजाकार विधि। इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसमें ये विधि, इस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं, ध्यान रखना है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। देखो प्रारंभिक वर्षों में अपन जब फलन नहीं होता तब तक बीच में एक पौधा और लगा सकते हैं, बीच में एक अतिरिक्त पौधा और लगा सकते हैं, 7वां पौधा। ठीक है, ये लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये विधि है षटभुजाकार विधि, उद्यान लगाने की षटभुजाकार विधि। एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। बात करते हैं छठी और इंपॉर्टेंट विधि है कंटूर विधि। देखो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, क्या याद रखना है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि। ढलानदार जो क्षेत्र है वहां पर अपन खेती करते हैं तो उसको कंटूर खेती बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, ये ढलान है, इस ढलान को अपन परिवर्तित करेंगे कंटूर में। कंटूर बनाने के लिए इसमें सीढ़ी नुमा बनाएंगे इनको, इस प्रकार की आकृतियां बना लेंगे इस पर पूरी पर। ठीक है, इस प्रकार आकृतियां बना के जो सीधी जगह है वहां पर अपन क्या करेंगे, फल वृक्ष लगाएंगे। देखो इस विधि में ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी, एक कंटूर पर कितने पौधे लगेंगे वो कोई निश्चित नहीं होता, जितनी जगह है उतने ही पौधे लगेंगे। ठीक है, कम जगह है तो एक पौधा, कम जगह है तो एक पौधा लगेगा, कम पौधे लगेंगे, ज्यादा जगह तो ज्यादा पौधे लगेंगे। ये विधि कौन सी है, कंटूर विधि। तो ये विधि है उद्यान विन्यास की टोटल 6 विधियां, वर्गाकार,
पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी समान होती है। आयताकार जिसमें वर्गाकार की जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो समान होती है, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होती है। त्रिभुजाकार, 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। पूरक विधि वर्गाकार विधि के समान है, लेकिन एक पौधा बीच में अतिरिक्त पूरक पौधा लगाते हैं। षटभुजाकार जिसमें 6 भुजाओं वाली आकृति बनाते हैं 6 पौधे मिलकर। कंटूर विधि जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और इसमें ढलानदार क्षेत्रों में कंटूर बना के, समुच्चय बना के, जो सीढ़ियां होती है सीढ़ियां बना के जो सीधी जगह होती है वहां पर पौधे उगाते हैं। क्लियर? ये था तीसरा पॉइंट अपना। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? लेआउट, रेखांकन करना। ये तीसरा पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने। उद्यान का विन्यास या रेखांकन, बात एक ही है। अब इसमें ध्यान रखा जाता है, मान लो कोई भी विधि अपन ने काम में ली, ये उद्यान है अपना, ये उद्यान है, स्थान का चुनाव इस स्थान का किया हुआ है, उद्यान की योजना बना ली अपन ने। रेखांकन करना, तो रेखांकन के लिए अपन क्या करते हैं, जगह जगह गड्ढों के लिए चिन्हित कर देते हैं, चिन्ह लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है, चिन्हित कर देते हैं। इसके बाद में क्या होगा, गड्ढे खोदने की प्रोसेस होगी। उससे पहले एक चीज और है, वो समझनी है, आपके सिलेबस में दी हुई है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन पौधरोपण। ये अलग से पॉइंट दिया हुआ है, अलग से समझ लेना इसको। सघन पौधरोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी सघन पौधरोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। देखो, किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में पौधे से पौधे की दूरी को घटाकर पौधों की संख्या में वृद्धि करना सघन पौधरोपण कहलाता है। देखो, किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने हेतु अधिक उत्पादन लेने हेतु किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने हेतु पौधे से पौधे की दूरी कम करके अधिक संख्या में पौधे लगाना सघन पौधरोपण कहलाता है। सघन पौधरोपण कहलाता है। क्लियर? छोटी, मान लो जैसे शहरी क्षेत्र होती है, महंगी जमीन होती है, वहां पर उनके लिए उपयुक्त होता है ये सघन पौधरोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। क्या करेंगे, छोटे पौधे लेंगे या जो पौधे होंगे उनको, उनके जो पौधे से पौधे की दूरी है, जैसे आम है तो आम यदि शहरी क्षेत्रों के पास में उगा रहे हो तो जैसे आम की लगभग जो किस्में होती है उनमें दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे की 10x10। लेकिन अपन बात करें शहरी क्षेत्रों की तो आम की एक बोनी किस्म है आम्रपाली। कौन सी किस्म है? आम्रपाली, जिसमें 2.5x2.5 मीटर ही दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे की। कौन सी? आम्रपाली बोनी किस्म है जिसमें 2.5x2.5 मीटर ही दूरी रखी जाती है। तो ये आम्रपाली किस्म शहरी क्षेत्र के पास में जो भूमि है जहां पर फलोद्यान है उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे अपन बात करें 10x10 यदि रख रहे हो तो 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगेंगे। कितने पौधे? 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगेंगे। और यदि 2.5x2.5 मीटर दूरी रख रहे हो आप तो ये 1 हेक्टेयर में इस किस्म के 1600 पौधे लगेंगे। तो जब पौधों की संख्या ज्यादा होगी, जब प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो ध्यान रखना है उत्पादन भी उससे ज्यादा प्राप्त होगा। क्लियर? क्योंकि अधिक महंगी भूमियां होती है, उनमें जो जगह होती है वो काफी महंगी होती है, तो अपन उस जगह का सदुपयोग करके उसको कम से कम दूरी पर लगाते हैं पौधों को। यह था सघन पौधरोपण। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, गड्ढे तैयार करना। चौथा पॉइंट है गड्ढे तैयार करना।
तीसरा पॉइंट पढ़ लिया अपने रेखांकन। चौथा पॉइंट अपने सिलेबस का है गड्ढे तैयार करना। गड्ढे तैयार करना, गड्ढे तैयार करना। देखो इसमें गड्ढे तैयार करना जो पॉइंट है, इसमें क्या होगा, अपन जो चिन्ह लगाए थे अपन ने, जहां पर जो जिस उद्यान में फल लगाने के लिए जो चिन्हित किए थे स्थान, उन चिन्हित स्थानों पर फलों की या फल वृक्षों की आकृति के अनुसार अलग अलग आकार के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। फल वृक्षों की आकृति के साथ बड़ा फल वृक्ष है तो गड्ढे का आकार बड़ा रहेगा, छोटा फल वृक्ष है तो गड्ढे का आकार भी छोटा रहेगा। देखो इसको एक सारणी से समझते हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जो चीज है वो निश्चित ही आपको याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। गड्ढे तैयार करना, इसमें एक इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स में 3 कॉलम बनाएंगे। देखो यहां पर गड्ढे का आकार, फल, यहां पर फल वृक्षों का आकार। देखो सबसे पहले बात करते हैं छोटे फल वृक्ष, छोटे आकार के फल वृक्ष। ठीक है, छोटे आकार के फल वृक्ष कौन कौन से होंगे? पपीता, फालसा, केला, पपीता, फालसा, केला, ये छोटे आकार के फल वृक्ष है। इनके लिए जो गड्ढे का आकार रहेगा, उचित आकार, वो 50 इंटू 50 सेंटीमीटर उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट रहेगा मध्यम आकार के पौधे, मध्यम आकार, ना तो ज्यादा बड़े हैं पौधे और न ज्यादा छोटे पौधे। मध्यम आकार के कौन कौन से पौधे होते हैं? अनार, अमरूद, नींबू, अनार, अमरूद, नींबू, ये जो पौधे होते हैं वो मध्यम आकार के माने जाते हैं। तो इनके लिए जो गड्ढे का आकार रहेगा वो रहेगा 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। ये निश्चित गड्ढे का आकार रहेगा। ठीक है, बात करते हैं बड़े फल वृक्षों की। तीसरा पॉइंट है बड़े फल वृक्ष, बड़े आकार के फल वृक्ष। इसमें आएगा आम, कटहल, ये जो फल वृक्ष होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। इनके लिए जो गड्ढे का आकार रखा जाता है वो भी बड़ा होता है, 1 इंटू 1 मीटर। ध्यान रखना, ये 1 इंटू 1 मीटर में, वो जो दोनों डाटा थे वो सेंटीमीटर में थे। ठीक है, तो इस प्रकार फलों के आकार के अनुसार गड्ढों का आकार भी रखा जाता है। गड्ढे तैयार कब किए जाते हैं? रोपाई के 1 महीने पहले। कब? रोपाई के 1 महीने पहले उचित आकार के जो फल वृक्ष आप लगा रहे हो उसके अनुसार आप गड्ढे तैयार करोगे। उन गड्ढों को आप जब रोपाई से पहले तैयार करोगे 1 महीने पहले, तो 15-20 दिन तक आप उनको खुला छोड़ोगे। खुला छोड़ने से क्या होगा? उनको खुला छोड़ने से उसमें जो भूमिगत कीड़े पड़े हैं, जो हानिकारक खरपतवारों के बीज पड़े हैं या उनके भाग पड़े हैं, वो सारे सूर्य के प्रकाश से तापमान अधिक होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है गड्ढा तैयार करने में। क्लियर? बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट अपना पौधे लगाना। देखो अपन ने, देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं, स्थान का चुनाव किया। सबसे पहले फलोद्यान स्थापना करनी अपने को, सबसे पहले स्थान का चुनाव किया, उसकी योजना बनाई, कहां पर क्या चीज रहेगी वो योजना बना ली, रेखांकन कर लिया कि फल वृक्षों को उचित आकार में किस प्रकार रखा जाता है। ठीक है, फिर गड्ढे तैयार करने का काम किया। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग आता है वो है पौधे लगाना। पौधे लगाने का समय देखेंगे, इसमें कितनी दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। देखो
5वां पॉइंट है पौधे लगाना, प्लांटिंग। देखो क्या होगा, पौधे लगाने, गड्ढा तैयार कर लिया, ठीक है। गड्ढा तैयार कब करते हैं? पौधे लगाने के 1 महीने पहले। उससे पहले जब पौधे लगाए जाते हैं उससे पहले अपन खाद एवं उर्वरक डाल के, मैंने जब फल वृक्षों की खेती पढ़ाई थी उस टाइम बताया था, खाद एवं उर्वरक डाल के उसमें उसको गड्ढे को भर दिया जाता है। बाद में अपन पौधे लगाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पौधे लगाने में क्या क्या देखना है अपने को? पौधे लगाने में ये ध्यान रखना है कि वर्ष में 2 बार पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने का जो समय होता है वर्ष में 2 बार होता है। 2 बार कब कब होता है? एक होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु मतलब जुलाई अगस्त, रेनी सीजन जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु होता है। एक जो होता है वो होता है फरवरी मार्च, फरवरी मार्च का समय। वर्ष में 2 बार अपन फल वृक्ष लगा सकते हैं। देखो जहां पर सिंचाई की उपलब्धता कम है, सिंचाई का पानी कम उपलब्ध है, वहां पर आप वर्षा ऋतु में पौधे लगाओ। जुलाई अगस्त के महीने में सिंचाई का जल अधिक उपलब्ध है तो वहां पर आप फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते हो, ठीक है। पौधे जो लगाए जाते हैं उनके पौधे को आकार के आधार पर, जिस प्रकार अपन ने गड्ढों का आकार देखा था उसी प्रकार पौधे से पौधे की दूरी भी अलग अलग रहती है, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी अलग अलग रहेगी। तो उसमें जैसे आम, कटहल बड़े आकार के पौधे, इनमें जो दूरी रहेगी वो 10 × 10 मीटर रहेगी। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहेगी? 10 × 10 मीटर रहेगी। आंवला, लीची, आंवला, लीची, चीकू, ये जो पौधे हैं इनमें जो दूरी रहेगी पौधे से पौधे की वो 9 मीटर रहेगी, ठीक है। आम, कटहल में 10 × 10 मीटर रहेगी। आंवला, लीची, चीकू 9 × 9 मीटर रहेगी। देखो आंवले की खेती पड़ी थी अपन ने तो वहां पर 8 × 8 मीटर दिया हुआ था। ध्यान रखना है आंवले में जो दूरी रखी जाती है वो 8 से 10 मीटर दूरी रखी जाती है। 8 × 8 भी रख सकते हो आप, 9 × 9 भी रख सकते हो और 10 × 10 भी रख सकते हो, आपके स्थान के अनुसार है, ठीक। फिर अगली बात करें अमरूद व बेर। अमरूद व बेर, इनमें जो दूरी रखी जाती है वो 8 × 8 मीटर रखी जाती है। कितनी दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे के बीच में? 8 × 8 मीटर। अगला है नींबू, माल्टा, नाशपाती। नींबू, माल्टा, नाशपाती, खजूर, इनमें जो दूरी रखी जाती है, खजूर, इनमें दूरी 6 × 6 मीटर रखी जाती है। ध्यान रखना है नींबू वर्गीय फलों में दूरी कितनी रखी जाती है पूछा जाता है, 6 × 6 मीटर दूरी रखी जाती है। अगला पॉइंट है, अगला है पपीता, केला, पपीता, केला, अंगूर, पपीता, केला, अंगूर, फालसा, इनमें जो पौधे से पौधे के बीच में दूरी रखी जाएगी वो रखी जाएगी 3 × 3 मीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि पौधे लगाने का जो समय वर्ष में 2 बार आता है, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु, जुलाई अगस्त और फरवरी मार्च, 2 समय अपन पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। पौधे लगाने के लिए निश्चित दूरी पर लगाते हैं पौधे। आम व कटहल 10 × 10 मीटर दूरी पर लगाते हैं। आंवला, लीची, चीकू 9 × 9 मीटर दूरी पर लगाते हैं। अमरूद, बेर 8 × 8 मीटर दूरी रखते हैं। बात करते हैं नींबू, माल्टा, नाशपाती, खजूर 6 × 6 मीटर दूरी रखते हैं। पपीता, केला, अंगूर, फालसा, इनमें 3 × 3 मीटर दूरी रखते हैं। देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट अलग से लिख लेना, इसमें क्या लिखनी है? आम में एक किस्म है बोनी किस्म, कौन सी? अलग से स्टार लगा के नोट लगा के लिख लेना। आम की एक बोनी किस्म है आम्रपाली, मैंने अभी बताया था। आम की बोनी किस्म, ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की बोनी किस्म है जिसका नाम है आम्रपाली। देखो अपन ने आम अभी पढ़ा था, आम के बारे में देखा था, पौधे से पौधे की दूरी 10 × 10 रखते हैं, लेकिन आम्रपाली एक बोनी किस्म है, छोटे आकार के पौधे होते हैं। तो इसमें P × P जो है पौधे से पौधे की दूरी वो 2.5 × 2.5 मीटर मतलब 2.5 × 2.5 मीटर रखी जाती है। तो प्रति हेक्टेयर जो पौधों की संख्या होगी, पौधों की संख्या, प्रति हेक्टेयर पौधों की जो संख्या होगी वो इसमें 1600 पौधे लगते हैं प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने पौधे लगते हैं? 1600 पौधे लगते हैं। क्लियर?
ये था पौधे लगाना। इसमें एक चीज और है कि जो पौधे लगाए जाते हैं उनका समय मैंने बता दिया, कितने अंतराल पर लगाए जाते हैं, पौधे लगाने में क्या क्या सावधानियां रखी जाती है वो सावधानियां मैं बता रहा हूं। देखो सावधानियों में क्या क्या करना है अपने को, कि सावधानियों में पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं अपन पौधे लगाने में, सावधानियां। सावधानियों में पहली चीज जो रहेगी वो रहेगी कि पौधे सायकाल के समय लगाने चाहिए, शाम के समय पौधे लगाने चाहिए। शाम के समय लगाने से क्या होगा, देखो दिन में यदि सुबह पौधे लगा दिए आपने, पौधे की जड़ है जो स्थापित नहीं हुई, पौधा पूरा स्थापित नहीं हुआ, उससे पहले अपन ने पौधा लगा दिया, तो दिन में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, तो उसमें जो पानी की कमी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। भाई तापमान ज्यादा होता है दिन में, तो पानी की कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ज्यादा हो जाएगी और पौधा नष्ट हो जाता है। सायकाल में लगाओगे शाम के समय में तो दिन में तापमान कम रहता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम होती है, तो उसमें जो पानी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। तब तक 12 घंटे में जड़ें भी अपने फैल के उसमें सेटअप हो जाएगी और उसमें पौधा स्थापित हो जाएगा। पहली चीज कि पौधे शाम के समय लगाने चाहिए। दूसरी चीज क्या, आप यदि नर्सरी से पौधे लाते हो, नर्सरी से पौधे जब लाते हो तो वो एक प्लास्टिक के पैकेट के अंदर मिट्टी डाल के पैक किए हुए रहते हैं, है ना। तो उसको करना क्या है, उसको उस पौधे को कैसे लगाएं, जो प्लास्टिक का पैकेट होता है देखो इस प्रकार, ये पौधा है, प्लास्टिक का पैकेट है, इस प्रकार प्लास्टिक का पैकेट होता है, इस पैकेट में मिट्टी भरी रहती है और इसकी जड़ें रहती है, ठीक है। यही तो होता है। पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को अपने गड्ढे में लगाना है तो किस प्रकार लगाओगे, ध्यान रखना है, इसको ब्लेड की सहायता से चीरा लगाते हैं, पूरी प्लास्टिक के ऊपर चीरा लगाते हैं इस प्रकार। जैसे ये है नीचे वाला पोर्शन है जो क्या है, प्लास्टिक है, चीरा लगाएंगे, प्लास्टिक को चारों साइड चारों तरफ से सावधानी से हटाएंगे। ध्यान रखना चाहिए कि पौधे लगाते समय जड़ नहीं टूटनी चाहिए, यदि जड़ टूट जाती है तो पौधा स्थापित नहीं होता। तो ये हटा दिया अपन ने, हटा के जो मिट्टी का पिंड होता है उसको भी नहीं हटाना है, मिट्टी का पिंड साथ में रखना है। गड्ढे के बीचों बीच छोटा सा जो पिंड है, जितना बड़ा पिंड है उतना ही बड़ा आकार का छोटा सा गड्ढा कर दें और उसके बीच में उसको रोप के चारों साइड से उसको दबा दिया जाता है। तीसरी चीज कि जब पौधे लगाते हैं, लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करनी है अपने को, लगाने के तुरंत बाद सिंचाई, लगाने के तुरंत बाद पानी डालना है उसमें, ठीक है, सिंचाई करनी है। अगली चीज, कलिकाइन किए हुए जो पौधे होते हैं, जिनका कलिकाइन जोड़ जो होता है, मैंने बताया था, जैसे अपन बात करें कोई एक विधि है उसकी वेज ग्राफ्टिंग, ऐसे वी आकार का जिसमें कट लगाते हैं, उपरोपण की एक विधि है, मूलवृंत पर लगाते हैं, एक जो साइन होती है उस पर भी इस प्रकार का कट लगाते हैं और दोनों को रोप के, दोनों को एक दूसरे में फंसा के तीसरा पौधा तैयार कर देते हैं इस प्रकार। ये जो है वो उपरोपण या कलिकाइन जोड़ है, उपरोपण जोड़ कह सकते हैं, जिसमें साकूर डाली और मूलवृंत दोनों जुड़े हुए हैं। इस जोड़ को ध्यान रखना है, इस जोड़ को जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक रखना है, ऐसे नहीं कि जमीन के अंदर दबा दिया, जमीन के अंदर दबाने से यहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है और ये पौधा नष्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये पौधे लगाने में कुछ सावधानी है जो अपने को बरतनी होती है। अब इस फलोद्यान स्थापना है, फलोद्यान स्थापना मेन पॉइंट चल रहा था अपना, मेन पॉइंट के 5 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। छठा और लास्ट पॉइंट क्या है, सामान्य देखभाल। क्या है, सामान्य, पौधे लगा दिए अपन ने, भाई देखो पहले स्थान का चुनाव कर लिया, उसकी योजना बना ली, किस प्रकार कहाँ क्या रहेगा, रेखांकन कर लिया अलग अलग विधियों के द्वारा, कोई सी भी उनमें से एक विधि काम में ले ली अपन ने, उस विधि के द्वारा ही अपन ने गड्ढे तैयार कर लिए, गड्ढों का आकार मैंने बता दिया, निश्चित आकार के गड्ढे तैयार कर लिए। पौधे लगाना, उन तैयार गड्ढों में पौधे लगा दिए अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, उन पौधों की देखभाल करनी है। देखो कहा जाता है कि जो छोटे पौधे होते हैं या फल वृक्ष होते हैं, उन पौधों की देखभाल एक जो नवजात शिशु होता है उससे ज्यादा करनी पड़ती है। नवजात शिशु की देखभाल, परिवार में 5 या 6 मेंबर हैं तो उन 5 या 6 मेंबरों की जिम्मेदारी होती है, वो जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। एक देखभाल नहीं करा तो दूसरा कर लेता है, लेकिन पौधे
पौधों में विशेष ध्यान रखा जाता है। आप यदि पौधा लगा रहे हो तो उसकी देखभाल आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो सामान्य देखभाल है पौधे लगाने के बाद, सामान्य देखभाल में क्या क्या चीजें देखते हैं। देखो, पहली चीज सिंचाई, समय पर सिंचाई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जो दिन होते हैं उनमें लगभग 6-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं, और जो शीत ऋतु होती है, सर्दी के दिन होते हैं, उनमें 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी होती है। वर्षा के दिन है, वर्षाकालीन दिन है, वर्षा ऋतु चल रही है, बरसात हो रही है, उस टाइम में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज इसी प्रकार की जल निकास। ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु में कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी भर जाता है उद्यान में पौधों के चारों ओर, तो उसके उस जल को निकास करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो भी करना है अपने को। तीसरी चीज खाद एवं उर्वरक डालना। खाद व उर्वरक पौधों की उचित वृद्धि हेतु, पौधों के समय के अनुसार उचित वृद्धि होती रहे, इसके लिए समय समय पर क्या करना है, उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक प्रति पौधा के हिसाब से जो मात्रा निश्चित की गई है उसके अनुसार इसमें खाद एवं उर्वरक डालना है। चौथी चीज क्या रहेगी, निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई, चौथी चीज क्या रहेगी, निराई गुड़ाई करनी है। उसमें निराई गुड़ाई में क्या करते हैं, अपन खरपतवारों को नष्ट करते हैं, तथा जो छोटे पौधे होते हैं उनके तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है। अर्थिंग अप बोलते हैं जिसको, मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप, ताकि छोटा पौधा गिरे नहीं, ठीक है। तो निराई गुड़ाई भी की जाती है, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट, कीट व रोगों का नियंत्रण। ये सारे के सारे सामान्य देखभाल में आएंगे। कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है तो उसका नियंत्रण, कोई अलग अलग जो भी विधियां उस प्रकार इनका नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। तो ये है सामान्य देखभाल, क्लियर। उसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें, संधाई। संधाई व काट छांट। जब प्रारंभ अवस्था में पौधे होते हैं तो उनको निश्चित आकार देने के लिए काट छांट करते रहना चाहिए, नियंत्रण, ठीक है। तो ये सामान्य देखभाल है, ये अपने को निरंतर हर वर्ष प्रतिवर्ष करनी पड़ती है, क्लियर। तो ये था आपके इस चैप्टर के टोटल 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट था फलोद्यान की स्थापना, जो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे इससे जो अगला पॉइंट है, मौसम की प्रतिकूल दशाएं, उनका उद्यान पर क्या प्रभाव होता है, मौसम की प्रतिकूल दशाओं का उद्यान पर क्या प्रभाव होता है, और उनके बचाव के उपाय पढ़ेंगे अपन। सो थैंक यू।